हे गाइस, वेलकम टू एकेडमिक नोटबुक। दिस इज मी शुभम अग्रवाल। अगर आप सीजीएल टीयर 3 सीएचएसएल या एमटीएस के अंदर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देने वाले हो और आपको लेटर राइटिंग करते हुए ये नहीं पता कि हम रिसीवर का एड्रेस लेटर में क्यों नहीं लिखते हैं, या फिर फॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं तो हम क्यों सिर्फ रिसीवर की डेजिग्नेशन ही लिखते हैं, रिसीवर का एड्रेस हम फॉर्मल में भी नहीं लिखते और इनफॉर्मल में भी नहीं लिखते, तो ऐसा क्यों हम करते हैं। या फिर आपको फॉर्मेट से रिलेटेड कोई डाउट है कि कहीं पे कोमा लगानी है, कहीं पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, लेटर को लेफ्ट इंटेंड करना है कि राइट इंटेंड करना है, सॉरी लेफ्ट इंटेंड करना है कि राइट इंटेंड करना है, तो आपके सारे डाउट्स A to Z डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इस फॉर्मेट पे लेटर लिखते हो तो वो फॉर्मेट कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि सीजीएल टीयर 3 के अंदर 2018 में मेरा 67 स्कोर था, सीएचएसएल टीयर 2 में 2017 में 67 स्कोर था, और मैंने यही अनकन्वेंशनल फॉर्मेट फॉलो किया है दोनों टाइम, और एनसीईआरटी भी अभी भी यही फॉर्मेट फॉलो कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो में जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसमें जो मैंने इमेजिनरी एड्रेस यूज किए हैं वो आप भूल कर भी यूज नहीं कर सकते हो। XYZ बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हो, आपको XYZ यूज नहीं करना है, आपको जो एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है वही यूज करना है, क्योंकि यूएफएम अब अप्लाइड है। तो अब चलते हैं अपन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ। आप आगे ये वीडियो देखो। इस वीडियो में हम लेटर राइटिंग से रिलेटेड फॉर्मेट्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स दोनों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मेट्स डिस्कस करने के बाद में आई विल डिस्कस सम एग्जांपल आल्सो, और एग्जांपल्स में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों टाइप्स के फॉर्मेट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो आई थिंक आपके लेटर राइटिंग से फॉर्मेट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू if you are starting to prepare for CGL, CHSL, MTS descriptive test. So watch the video till the end to clear all your doubts about letter writing and its formats. So let's start guys. लेटर्स दो टाइप के होते हैं जो कि हमारे एसएससी के एग्जाम्स में आ सकते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स। लेट मी जूम इट आउट अ बिट फॉर यू। ओके, सो पहले हम फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर इन दोनों का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंस हम एक बार समझ लेंगे तो हमारे थोड़े डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो फॉर्मल लेटर, पहली बात तो फॉर्मल लेटर होते वो हैं जहाँ पे हमें किसी को ऑफिशियली कुछ लेटर भेजना होता है। इट इज नॉट लाइक दोज लेटर्स दोज यू सेंड टू आवर फैमिली और फ्रेंड्स। दीज आर मोर फॉर कॉलीग्स, और हमें कुछ ऑफिशियल वर्क करना है, हमें किसी डिपार्टमेंट में, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेंट डालनी है, तो उसके लिए फॉर्मल लेटर्स होते हैं। एंड द अदर वंस आर फॉर आर इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में स्टार्टिंग में सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमें सेंडर का एड्रेस लिखना है। कई जगहों पे आपको मिलेगा टॉप राइट कॉर्नर में हमें सेंडर का एड्रेस लिखना है, तो वो हमारे एसएससी एग्जाम्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। हम एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करते हैं, तो इसके अंदर हमें टॉप लेफ्ट में ही हमारे सेंडर का एड्रेस लिखना है। सेंडर का एड्रेस बोले तो वो पर्सन जो लेटर भेज रहा है। जैसे अगर मुझे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंप्लेन करनी है, लेट्स से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के जेईएन को मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो मैं अपना एड्रेस सेंडर के एड्रेस में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर लिखूंगा। ओके, आफ्टर दैट डेट, मुझे डेट लिखनी है जिस डेट को मैं लेटर लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद में मेरे को रिसीवर का डेजिग्नेशन विद एड्रेस लिखना है। एक्चुअली हम यहाँ पे एड्रेस पूरा नहीं लिखते हैं। दिस इज मोर लाइक इफ आई एम सेंडिंग द लेटर टू द जेईएन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब मोहाली डिस्ट्रिक्ट, तो मैं सिंपली लिखूंगा द जेईएन, देन आई विल राइट इन द नेक्स्ट लाइन। एग्जाम्पल से ये चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। अभी आप एक बार सीरीज याद कर लो कि सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, एवरीथिंग विल बी लेफ्ट इंटेंडेड, सब कुछ हमें लेफ्ट साइड में लिखना है। फिर सैल्यूटेशन, देन सब्जेक्ट, बॉडी, ओके, और फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर कोई अटैच्ड हम उससे रिलेटेड लगा रहे हैं, और फिर एंडिंग में हमें अपनी एंडिंग लिखनी है। तो विद रिगार्ड्स हम तब लिखते हैं जब हम किसी कलीग को लिख रहे हैं थोड़े फ्रेंडली वे में, तो हम एंडिंग विद रिगार्ड से करके लिख सकते हैं, अदरवाइज वी शुड राइट योर्स ट्रूली। ओके, सो नाउ कम्स टू इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर सेंडर का एड्रेस सबसे पहले आएगा, सेंडर के एड्रेस के बाद में डेट आएगी। इसके अंदर रिसीवर का एड्रेस नहीं आता है। जैसे इफ आई एम राइटिंग दिस लेटर टू माई सिस्टर, देन आई विल राइट डियर सिस्टर, एंड अगर मेरी सिस्टर कहीं बीकानेर या फिर राजस्थान की किसी सिटी बीकानेर में रह रही है, तो मुझे उसके नीचे उसका एड्रेस और वो लिखने की जरूरत नहीं है इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर। देन आई विल राइट सैल्यूटेशन एंड देन बॉडी और फिर एंडिंग। अभी एक थरो अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम कभी भी रिसीवर का एड्रेस लिखते ही नहीं है, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो चाहे वो इनफॉर्मल लेटर हो। रिसीवर का एड्रेस जो हम लिखते हैं वो एज एन एड्रेस नहीं लिखा जाता है। हम उस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को संबोधित कर रहे हैं, मतलब उसकी डेजिग्नेशन को, उसका वो प्रॉपर सैल्यूटेशन ही होता है। तो हम हमेशा फॉर्मल लेटर के अंदर जैसे टू द जेईएन, अभी जेईएन किस डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट का नाम हम लिख देते हैं नीचे, और फिर वो डिपार्टमेंट कौन सी जगह का है तो फिर हम उस जगह का नाम ब्रीफली लिख देते हैं।
डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख देते हैं, उसका पूरा एड्रेस हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है और कभी दिया भी नहीं जाएगा लिखने के लिए। और इनफॉर्मल लेटर्स में तो हमें रिसीवर का एड्रेस लिखना ही नहीं होता है। अब इसका रीजन क्या है? एक्चुअली लेटर्स जब हम किसी को भी सेंड करते हैं, बाय पोस्ट सेंड करते हैं, तो रिसीवर का एड्रेस हम हमेशा लेटर के बाहर ही लिख देते हैं। अभी फॉर्मल लेटर्स में हमारे लेटर्स मोर काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन होते हैं, तो इसलिए वहां पे हम रिसीवर का एड्रेस विद डेजिग्नेशन उसका सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट या फिर पर्टिकुलर प्लेस और डिस्ट्रिक्ट, अगर हम इंटर डिस्ट्रिक्ट ही वो लेटर भेज रहे हैं, तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट आप ये चीजें याद रख लें कि दोनों का सीरीज क्या है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। पहले अब लेटर राइटिंग के दो स्टाइल्स हैं, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। करंटली एनसीईआरटी जो फॉलो कर रहा है और एसएससी जो फॉलो कर रहा है वो नॉन कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड्स भी आपको कई सारी वीडियोस में इंटरनेट पे मिल सकता है, जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट हमें लिखना नॉन कन्वेंशनल ही है, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, उसमें आपको कोमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमेशा नॉन कन्वेंशनल मेथड इज एक्सेप्टेड, और ट्राई टू राइट इन नॉन कन्वेंशनल मेथड ओनली एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद एनी अदर फॉर्मेट। हमारे एसएससी में जो भी लेटर राइटिंग आने वाले हैं उसके सारे फॉर्मेट्स इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो अब फॉर्मेट देखने के लिए आप कोई भी और वीडियो ना देखें और कंफ्यूज खुद को और ना करें। ओके, सो मेरा फर्स्ट जो लेटर है ये फॉर्मल लेटर है। मैं आपको लेटर का क्वेश्चन बता देता हूँ। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द रोड इन द मिडिल ऑफ द मॉनसून सीजन कॉजिंग इनकन्वीनियंसेस टू द पीपल ऑफ योर लोकेलिटी। अभी दिस इज डेफिनेटली अ फॉर्मल लेटर। इस मैं अपनी किसी फ्रेंड या फिर आई थिंक आप फॉर्मल और इनफॉर्मल में तो डिफरेंस समझ गए होंगे। ओके, तो लेट्स कम टू द लेटर नाउ। अगर आपको याद नहीं हुई है सीरीज, आप पीछे जाएं और सीरीज याद कर लें कि हमें क्या क्या लिखना है। ओके, अभी one more thing, in SSC examination you should not write the exact addresses. Okay, just like here the exact address is written. अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हुआ है, कई जगहों पे आपको सीधे बताया जाएगा कि आप XYZ लिखो और ऐसा डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऐसा XYZ YZ 1 2 3 करके ऐसा कुछ लिखो, बट आप हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ो। अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो आपको वही एड्रेस लिखना है। अगर आपने गलती से वहां पे XYZ लिख दिया क्वेश्चन ढंग से बिना पढ़े, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट हो जाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में अगर आपको रिसीवर और सेंडर का एड्रेस या डेजिग्नेशन दी हुई है तो आप वही यूज करो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमें यहाँ पे XYZ वगैरह लिखना है क्योंकि अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ओके, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, पहले किसका सेंडर का एड्रेस, मतलब अगर मैं ये लेटर लिख रहा हूं तो यहाँ पे मेरा एड्रेस आएगा सबसे पहले। ओके, तो और कोई भी कॉमा वगैरह नहीं दे रखा है, कोई भी आप ये सेंडर के एड्रेस पे फोकस करोगे, कोई भी कॉमाज नहीं है एंडिंग के अंदर। आपको बीच में कोमा लगानी है जहां पे आप सेंटेंस ब्रेक करना चाह रहे हैं, मतलब एड्रेस ब्रेक करना चाह रहे हैं। एंडिंग में कोई कोमा नहीं है। उसके बाद में अपना सेंटर का एड्रेस कंप्लीट होने के बाद में आप एक लाइन छोड़ो और फिर डेट लिखो। अभी डेट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट अगर आप यहाँ पे नहीं लिख के अगर आप डेट को यहाँ पे नहीं लिख के इस जगह पे नहीं लिख के यहाँ पे लिखते हैं तो भी वो सही है, और अगर डेट आप यहाँ पे लिखते हैं तो भी वो सही है। बट ज़्यादा फॉर्मेट्स में आपको बीच में ही देखने को मिलेगी और बीच वाला ज़्यादा बेटर है। अभी डेट्स भी आप दो तरीके से लिख सकते हो। जो सेकंड स्टाइल ऑफ डेटिंग है वो आपको नेक्स्ट वाले ऐसे के एग्जांपल में दिख जाएगा। ओके, सेंटर का एड्रेस हमने लिखा, एक लाइन छोड़ी, डेट हमने लिखी, एक लाइन छोड़ी, फिर हमने लिखना है रिसीवर का डेजिग्नेशन। ओके, देन उसका डिपार्टमेंट, एंड रिसीवर का डेजिग्नेशन हमने लिखा, देन उसका डिपार्टमेंट लिखा, एंड देन वो डिपार्टमेंट का जो भी ब्रीफ एड्रेस है। इफ दिस इज अ इंटर डिस्ट्रिक्ट यू आर सेंडिंग इट इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो आप बस पर्टिकुलर प्लेस कॉमा डिस्ट्रिक्ट का नाम। अगर आप उस भेज रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट भेज रहे हैं, तो मतलब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस नहीं लिखना है। जैसे आपने यहाँ लिखा है हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, लेन, आपको ये लिखना है नाम, देन आपको लिखना है उस डेजिग्नेशन के बाद में यहाँ पे नेम भी आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन ही लिखनी है हमेशा, अगर नेम दिया हुआ भी हो तो। डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एंड देन अ ब्रीफ एड्रेस। ओके, उसके बाद में सर के बाद हमेशा कॉमा लगेगा, सर या फिर मैम जो भी है। दिस इज अ सैल्यूटेशन व्हिच यू नीड टू गिव आफ्टर दैट, तो उसमें आपको हमेशा कॉमा लगाना है उसके बाद, चाहे कन्वेंशनल हो चाहे नॉन कन्वेंशनल हो, इधर कॉमा हमेशा लगेगा। सर, डियर सर, रेस्पेक्टेड मैम, सर जो भी है, या फिर आप इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं डियर फादर, तो कॉमा आपका लगेगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। कई जगहों पे सब्जेक्ट सैल्यूटेशन से पहले लिखने के लिए बताया जाता है, कई जगह पे बाद में लिखने के लिए बताया जाता है। दोनों एक्सेप्टेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि दिस इज एक्सेप्टेड नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ लेटर राइटिंग, जो कि अभी एनसीईआरटी फॉलो कर रही है और एसएससी भी फॉलो कर रहा है। और तो आपको कहीं पे भी कॉमा नहीं देना है। इस पूरे एरिया में आपको कहीं पे एंडिंग में कॉमा नहीं देना है, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है। सिमिलर गोज फॉर हियर, थैंकिंग यू के बाद कोई कॉमा नहीं, योर सिंसियरली के बाद कोई कॉमा नहीं, और नाम के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं।
ओके, एंड एवरीथिंग इज लेफ्ट इंटेंडेड, ये राइट की साइड कुछ नहीं आएगा, सारा कुछ लेफ्ट इंटेंडेड है। ओके, बॉडी पार्ट तो आपको खुद हैंडल करना ही है, वो उसमें तो आपको स्टफ लिखना ही है जो भी इससे रिलेटेड स्टफ है। तो अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप अटेम्प्ट करो और उस कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करके मेरे को भेज सकते हो, आई विल रिव्यू इट डेफिनेटली। ओके, सो दिस इज द फॉर्मल स्टाइल ऑफ लेटर राइटिंग। अगर फॉर्मल लेटर आता है तो कैसे लिखना है, अभी हम इनफॉर्मल की साइड मूव करते हैं। सो दिस इज योर इनफॉर्मल लेटर। ओके, क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु जस्ट मेट विद एन एक्सीडेंट इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट हिज स्पीडी रिकवरी in a consoling tone in about 120 to 150 words. You are मानवी मानव living in Delhi Navयुग apartment. अब जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर हमें क्वेश्चन में एड्रेस दे दिया है, जैसे हमें यहाँ पे मानव का एड्रेस क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे XYZ नहीं लिख सकते, और ये आप क्वेश्चन में अच्छे से, इसलिए आप हमेशा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। अगर थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन कर दिया जाता है ना, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। तो अगर आपने वो मिस किया तो उसके डेफिनेटली मार्क्स कटने वाले हैं। तो ओके, सो अब बैक जाके हमारे फॉर्मेट वाले जो स्लाइड थे वो एक बार आप देख लो, उसको फिर से रिवाइज कर लो, याद कर लो अगर नहीं याद हुआ है तो अभी तक। इनफॉर्मल का क्या होता है, इनफॉर्मल में सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सेंडर का एड्रेस, मतलब अगर मैं भेज रहा हूं तो मेरा एड्रेस। ओके, उसके बाद में डेट। अभी ये डेट का दूसरा स्टाइल है। पहले हमने क्या लिखा था, जैसे पहले वाले में पुराने कोई भी स्टाइल आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आप ये स्टाइल यूज कर रहे हैं, दिस स्टाइल यू आर यूजिंग, तो आपको TH लगाना है, ठीक है, 11 जून 2018। बट अगर आप ऐसे लिखते हैं जून 11, 2018, तो आपको TH नहीं लगाना है, इस चीज के मार्क्स कटेंगे। रिमेंबर दिस, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, कॉमा कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है, अब देख लो अच्छे से, कॉमा वगैरह सिर्फ वहीं, ये जैसे हमने पहले सर के इधर लगाया था, वैसे ही हमने इधर डियर रुद्रा के बाद कॉमा लगाया, और कहीं पे कॉमा वगैरह यूज नहीं हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखना, ना इधर ही ना इधर कहीं पे भी, बस ये रुद्रा के बाद, सर के बाद जो कॉमा आता है, वैसे ही डियर रुद्रा के बाद इनफॉर्मल लेटर्स में जो भी आप सैल्यूटेशन लगा रहे हो, सैल्यूटेशन के बाद में आप कॉमा लगाओ। ओके, देन कम्स द बॉडी पार्ट, तो वो आप हैंडल कर ही लोगे। ओके, सो ये दोनों लेटर्स का फॉर्मल और इनफॉर्मल का फॉर्मेट है। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर तो आप कमेंट करो, आई विल रिप्लाई। बाकी अब और कंफ्यूज मत होना, देखो बस बात यही है, क्योंकि आप कुछ और देखोगे वहां पे कुछ और मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। SSC में एक्सेप्टेड जो फॉर्मेट है वो यही है, मैं अपने एग्जाम में यही यूज किया हूँ लास्ट टाइम और यही यूज करने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स में हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, सेंडर का एड्रेस मेंशन करते हैं, रिसीवर का एड्रेस मेंशन करते हैं। इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस नहीं आता है और सब्जेक्ट भी नहीं आता है। ओके, सो लेट्स मूव टू, अब आपके कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आपको एक बार कन्वेंशनल स्टाइल दिखा देता हूँ कि कन्वेंशनल स्टाइल में अगर कोई लिख रहा है और उसने किसी को प्रैक्टिस हो चुकी है तो, और वो इसी स्टाइल में लिख रहा है, तो ये फॉर्मेट भी वैलिड है SSC में। और इस फॉर्मेट में अगर आप लिख रहे हो तो उसमें आपको परफेक्टली कैसे लिखना है वो देख लो। जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, दे ट्राई टू राइट इन इनफॉर्मल, सॉरी नॉन कन्वेंशनल मेथड ओनली, बट जिनकी इसमें प्रैक्टिस है और जो इसी में कंफर्टेबल है, फॉर देयर फिजिबिलिटी आई एम टेलिंग देम कि कन्वेंशनल मेथड क्या था। ओके, तो कन्वेंशनल मेथड फॉर फॉर्मल ऐसे राइटिंग, इसके अंदर क्या है, आपने एड्रेस लिखा, सबसे पहले सेंटर का एड्रेस, फर्स्ट लाइन कोमा, सेकंड लाइन कोमा, जहां पे सेंटर का एड्रेस कंप्लीट हो रहा है वहां पे फुल स्टॉप। डेट आप लिखो किसी भी फॉर्म, जैसे 11 जून 2018 लिखो या जून 11, 2018, यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप ओवर देयर। देन यू नीड टू पुट अ 2, और 2 के बाद कोमा, जैसे अपन पुराने टाइम में एप्लीकेशन लिखा करते थे टू द प्रिंसिपल, तो वैसे 2, फिर डेजिग्नेशन जिसको हम भेज रहे हैं, डिपार्टमेंट का नाम, उसके बाद डिपार्टमेंट, कंपनी या फिर जो भी है वो सब का नाम, उसके बाद एड्रेस, ब्रीफ एड्रेस। ओके, देन सर, देन कोमा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। ये सैल्यूटेशन के बाद कोमा और सब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप, ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सब जगह लगेगा, ये तो लगाना ही है। ये कोमा का ध्यान रखो, सर के बाद कोमा लगाओ और सब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगाओ। देन राइट योर बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट आपको लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है। जब पैराग्राफ चेंज करो तो पैराग्राफ चेंज करने के बाद में इधर यू कैन लीव, आप या तो एक ब्लैंक छोड़ सकते हो या तो फिर मतलब एक बॉक्स स्टार्टिंग का ब्लैंक छोड़ सकते हो, एक टैब स्पेस दे सकते हो, या तो फिर नहीं दोगे तो भी चलेगा पैराग्राफ चेंज करते टाइम, अगर आपको बॉडी में पैराग्राफ चेंज करना है तो। बोथ आर वैलिड। ओके, देन थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, एंड देन नाम के बाद अगेन फुल स्टॉप। तो ये है कन्वेंशनल मेथड। आप ये ना ही याद करो तो बेटर है, यू जस्ट ट्राई टू गो विद दिस फॉर्मेट, दिस इज द एक्सेप्टेड वन, और NCERT भी अभी यही फॉलो कर रही है, तो ये डेफिनेटली मतलब दिस इज द करेक्ट वन। अभी अगर किसी की नॉन कन्वेंशनल में प्रैक्टिस है और वो यही फॉलो करना चाहते हैं तो दिस इज फॉर देम, कि
अगर आपने ये फॉर्मेट में लिखा, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कोमा लगा दिए और यहाँ पे कोमा नहीं लगाए तो गड़बड़ है फॉर्मेट, इस फॉर्मेटिंग के नंबर कटेंगे। या फिर आपने कोमा लगाए और आपने 2 नहीं लिखा तो फिर नंबर कटेंगे। आपने यहाँ पे कोमा लगा दिए, यहाँ पे भी फुल स्टॉप की जगह कोमा लगा दिया, या फिर आपने डेट के बाद में मतलब कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगाया तो आपके नंबर कटेंगे। आपने इस पूरे पोर्शन में कॉमा लगा दिए और आपने एंडिंग में कॉमा नहीं लगाए, फुल स्टॉप नहीं लगाया तो भी नंबर कटेंगे। तो बेटर यही है कि इस कन्वेंशनल फॉर्मेट में फंसने के बजाय वी विल फॉलो दिस फॉर्मेट, और यही फॉर्मेट करेक्ट भी है। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट कि आप कोई कॉमा का यूज मत करो, कोई फुल स्टॉप मत लगाओ। सैल्यूटेशन के बाद में कॉमा लगेगा और सब्जेक्ट के बाद में फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। So this is the right one. I hope you understood it really well, and I'm able to clear all I am able to clear all your doubts. So thanks guys. Have a nice day. Happy Navratri once again. Have a great day. Okay. Bye.